Good morning students. Today we will start exercise 4.3 of chapter 4 simple equations. So इससे previous video में हम इससे पहले के question first and second discuss कर चुके हैं. Now in this video we will discuss the remaining questions. तो start करते हैं question number 3 से. Solve the following equations. ठीक है, अगेन हमारे पास कुछ इक्वेशंस गिवन है, उनको हमने सॉल्व करना है. क्या करना पड़ेगा? जो वेरिएबल दे रखा होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. जैसे फर्स्ट ए इक्वेशन हमें गिवन है 4 इक्वल्स टू 5 इन ब्रैकेट p माइनस 2. ठीक है, तो इसमें हमारे पास वेरिएबल क्या गिवन है? p गिवन है, तो हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. पर p के पास -2 है और मल्टीप्लिकेशन में क्या है? 5 है. तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू हटानी पड़ेगी, फिर -2 को रिमूव करना पड़ेगा. तभी जब हमारे पास वेरिएबल p बचेगा तो उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हटाते हैं हम इस 5 को. तो 5 को हटाने का क्या तरीका है? दोनों साइड डिवाइड कर दो 5 से. सो लेट अस डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 5. तो यहाँ से डिवाइड करा हमने 4 डिवाइडेड 5 इक्वल्स टू 5 p माइनस 2 डिवाइडेड 5. इस पूरे को हमने डिवाइड कर दिया 5 से. नाउ 5 से 5 कैंसिल हो गया. क्यों? 5 इन 5 होता है. यहाँ पर तो हमारा 4 डिवाइडेड 5 चल ही रहा है. यहाँ पर क्या बचा हमारे पास? p माइनस 2. ठीक है, अब p की वैल्यू निकालनी है तो -2 को भी हटाना पड़ेगा. तो 4 डिवाइडेड 5 इक्वल्स टू, है ना, p माइनस 2 है. तो देखो ये जो -2 है इसको हम ट्रांसपोज करा रहे हैं किसके पास? 4 डिवाइडेड 5 के पास. तो जब हम ट्रांसपोज कराएंगे इसको तो देखो इस बार जो ट्रांसपोज हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? राइट हैंड साइड से हो रहा है. राइट हैंड साइड से किस तरफ हो रहा है? लेफ्ट हैंड साइड से. सो बाय ट्रांसपोजिंग -2 फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड इट बिकम्स +2. यहाँ पर ये -2 का यहाँ पर आएगा तो क्या बन जाएगा? +2 इक्वल्स टू p. तो हमारे पास कितना आ गया? p की वैल्यू ये आ गई. अब आगे सॉल्व करते हैं. देखो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? 4 डिवाइड, एक तो हमारे पास फ्रैक्शन एक नंबर है, तो अगर मैं 2 के नीचे 1 लगा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? 2 1 की जगह 2 अगेन 2 ही आएगा, तो वापस हमारे पास 2 ही वैल्यू आनी है. तो हमने डिनोमिनेटर के इसमें लगा दिया 1. ठीक है, और 5 और 1 का जब हम एलसीएम लेते हैं, 5 और 1 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है? 5 आता है. ठीक है, नाउ एलसीएम आ गया हमारे पास 5. ओके, 5 में 5 कितने टाइम्स आता है? 1 टाइम. तो 4 को इंटू करेंगे हम 1 से, प्लस 1 के टेबल में 5 कितने टाइम आएगा? 1 के टेबल में 5 टाइम आएगा. तो 5 को इंटू करा 2 से, इस 2 को इंटू कर देंगे हम 5 से. एलसीएम लेना सबको आता है. अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी? p की. 4 1 जा 4 प्लस 5 2 से कितना होता है? 10. डिवाइड में चल रहा है हमारे पास 5. ठीक है, तो देखो 4 को और 10 को प्लस करोगे तो कितना आ गया? 14 डिवाइडेड 5. तो 14 डिवाइडेड 5 किसके बराबर है? p के बराबर है. तो वैल्यू क्या आ गई p की? 14 डिवाइडेड 5. नाउ b इक्वेशन में कितने गिवन है? -4 इक्वल्स टू 5 इन ब्रैकेट p माइनस 2. ठीक है, सो सॉल्व करते हैं. देखो यहाँ से p वैल्यू हमें फाइंड करनी है. सबसे पहले 5 हटाएंगे फिर -2 हटाएंगे. ठीक है, तो डिवाइड करते हैं दोनों साइड +5 से. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का है तो +5 से करेंगे. सो लेट अस डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 5. तो -4 डिवाइडेड 5 इक्वल्स टू 5 p माइनस 2 इन ब्रैकेट डिवाइडेड 5. ठीक है, सो 5 से 5 कैंसिल हो गया. 5 1 जा 5 होता है. तो -4 डिवाइडेड 5 इक्वल्स टू यहाँ पर कितना आया? p माइनस 2. ठीक है, अब p की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से -2 भी हटाना पड़ेगा. ट्रांसपोज करते हैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में. यहाँ पर -2 है, यहाँ पर आएगा तो क्या बन जाएगा? +2. सो बाय ट्रांसपोजिंग -2 फ्रॉम राइट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड इट बिकम्स +2. So -4 डिवाइडेड 5 प्लस 2 इक्वल्स टू p. अभी काम करके आए, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अगर मैं डिनोमिनेटर में 1 लगा दूं 2 के नीचे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं. अब एलसीएम ले लेते हैं. 5 और 1 का एलसीएम कितना आता है? 5 ही आता है. 5 के टेबल में 5 कितने टाइम्स आता है? 1 टाइम. तो -4 को मल्टीप्लाई करा मैंने 1 से, प्लस 1 के टेबल में 5 कितने टाइम्स आता है? 5 टाइम. तो 2 को हमने मल्टीप्लाई करा 5 से. ठीक है, इक्वल में कौन चल रहा है? p. p की वैल्यू फाइंड करनी है. तो -4 इंटू 1. 4 1 से कितना होता है? 4 पर किसका? माइनस का. प्लस 2 5 से कितना होता है? 10. डिवाइड में हमारे पास चल रहा है 5.
ठीक है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, -4 है और +10, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 10 में से जब आप 4 को माइनस करोगे कितना बचा, 6 बचा, और डिवाइड में चल रहा है हमारे पास 5 विच इज इक्वल्स टू p। तो p की कितनी वैल्यू आ गई है हमारे पास, 6 डिवाइडेड 5। नाउ सी इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 16 इक्वल्स टू 4 + 3 इन ब्रैकेट t + 2। तो वेरिएबल क्या दे रखा है हमें, t दे रखा है, t की वैल्यू पता करनी है। और इस बार मल्टीप्लिकेशन में 3 तो है, साथ में +2 भी है, और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या है, +4 भी है। तो सबसे पहले हम इस 4 को हटाएंगे यहाँ से। तो 4 को हटाने का क्या तरीका है, इसको तो हमको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो ट्रांसपोज कैसे करेंगे, राइट हैंड साइड से अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -4, ठीक है। सो बाय ट्रांसपोजिंग 4 फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड इट बिकम्स -4। कैसे बनेगा, 16 - 4, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया। अब यहाँ क्या बचा, 3 ब्रैकेट में p + 2, ठीक है। 16 में से जब 4 जाते हैं माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 12 बचता है। तो यहाँ पर बचा 12 इक्वल्स टू 3t + 2, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है ना। अब तो सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले 3 को हटाते हैं। 3 को हटाने का क्या तरीका है, दोनों साइड डिवाइड कर दो 3 से। सो लेट अस डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 3, ठीक है। सो 12 डिवाइडेड 3 इक्वल्स टू 3t + 12 डिवाइडेड 3। दोनों साइड डिवाइड कर दिया। 12 को जब आप 3 से डिवाइड करते हो तो कितने टाइम्स जाता है, 4 टाइम्स। तो यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पे 3 से 3 कट गया, क्या बचा, t + 12, कितना बचा, t + 2, ये 2 है, 12 नहीं है, ठीक है। t + 2, हम t + 2 लेके चल रहे थे तो 2 है, ठीक है। अब क्या है, अब t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, इस +2 को हटा दो, यहाँ से इसकी जगह चेंज कर दो, ट्रांसपोज करोगे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर, तो अगेन साइन चेंज होगा। तो 4 - 2, यहाँ पर प्लस का था, यहाँ पर आके क्या हो गया, माइनस का, इक्वल्स टू t। 4 में से 2 माइनस करके कितना आता है, 2 विच इज इक्वल्स टू t। तो t की कितनी वैल्यू आ गई हमारी, 2। तो हमारी ये इक्वेशन है 4 + 5 इन ब्रैकेट p - 1 इक्वल्स टू 34, ठीक है। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस 4 को हटाएंगे यहाँ से, ठीक है, जो एडिशन एक्स्ट्रा दे रखा है। तो इस 4 को हटाने का क्या तरीका है, ट्रांसपोज कर दो। ये मल्टीप्लिकेशन में तो है, तो डिवाइड तो करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में तो ये है। तो ये तो हमारे पास +4 ऐसे दे रखा है जिसका हम ट्रांसपोज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसी को हटाएंगे, तो हम ट्रांसपोज करेंगे। सो बाय ट्रांसपोजिंग 4 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड पर ट्रांसपोज होगा तो साइन चेंज करेगा, तो इट बिकम्स -4, ठीक है। तो यहाँ पर बचा 5p - 1, इसको हमने करा दिया ट्रांसपोज। तो 34 के पास क्या गया, -4। तो 5 इन ब्रैकेट p - 1, 34 में से 4 को माइनस करा तो कितना आता है, 30, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। p की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले इस मल्टीप्लिकेशन के 5 को हटाते हैं। क्या तरीका है, दोनों तरफ डिवाइड कर दो 5 से। सो लेट अस डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 5। तो 5 इन ब्रैकेट p - 1 डिवाइडेड 5 इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड 5, ठीक है। नाउ 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा, p - 1 इक्वल्स टू 30 को जब आप 5 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है, 6। तो ये आ गया 6, ठीक है। p की वैल्यू चाहिए, -1 को हटाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा, ये +1 बन जाएगा। तो देखो 6 और यहाँ वहां पर गया तो क्या बन गया, +1। तो p की कितनी वैल्यू आ गई, 6 + 1 कितना होता है, 7। नाउ इक्वेशन 0 इक्वल्स टू 16 + 4 m - 6। सबसे पहले 16 को यहाँ से हटाते हैं। 16 को हटाने के लिए ट्रांसपोज कर दो, तो ये ट्रांसपोज होगा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर, तो सेम साइन चेंज करेगा। इसका यहाँ पर है प्लस का, तो वहाँ गया तो किसका हो गया, माइनस का। तो 0 - 16 इक्वल्स टू यहाँ पर बचा 4m - 6, ठीक है। 0 में से आप कुछ भी माइनस करते हो, अगेन वही वैल्यू आपके लिए क्या आ गया, -16 इक्वल्स टू 4m - 6 हमारा चल ही रहा है। अब m की वैल्यू पता करनी है, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में जो 4 है इसको हटाते हैं। इसको हटाने का क्या तरीका है कि लेट अस डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 4, क्योंकि हमें 4 हटाना है तो हम दोनों साइड डिवाइड कर देंगे 4 से। तो -16 डिवाइडेड 4 इक्वल्स टू 4
क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विद x इक्वल्स टू 2। हमें 3 इक्वेशंस बनानी है और इन इक्वेशन की शुरुआत किससे होनी चाहिए, स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए, x इक्वल्स टू 2 से। ऐसे हमको 3 इक्वेशन बनानी है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी, सबसे पहले हम x इक्वल्स टू 2 को लेकर चलेंगे क्योंकि उन्होंने कहा x इक्वल्स टू 2 से बनानी है। तो दोनों साइड मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 6 से। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 6। तो 6 को x को मल्टीप्लाई करा 6 से तो 6x और 2 को मल्टीप्लाई करा 6 से तो 12। तो 6x इक्वल्स टू 12। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई हमारी, 6x इक्वल्स टू 12। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए इसी में से जो फर्स्ट इक्वेशन बनी है इसमें से दोनों तरफ माइनस कर दिया 4 से। तो सबट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो 6x -4 और 12 -4, दोनों साइड -4 लगा दिया। तो 6x -4 ऐसा का ऐसा, 12 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 8। तो ये हमारी क्या बन गई, सेकंड इक्वेशन, 6x -4 इक्वल्स टू 8। नाउ जो सेकंड इक्वेशन हमने बनाई दोनों तरफ -4 ऐड करके, तो 6x -4 इक्वल्स टू 8 हमारी सेकंड इक्वेशन की आई थी। अब क्या करेंगे, इसी सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे किससे, 6 से। तो हमारी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। तो मैंने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया किससे, 6 से। तो 6x डिवाइड करा 6 से, -4 को डिवाइड करा 6 से और 8 को डिवाइड करा 6 से। तो यहाँ पर देखो 6 1 जा होता है 6, तो यहाँ पर खाली क्या बचा, x। -4 डिवाइडेड 6 इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड 6। तो ये क्या बन गई हमारी तीसरी इक्वेशन बन गई। नाउ बी, क्वेश्चन 4 का बी है, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विद x इक्वल्स टू -2। अगेन वही काम करना है जो एक पार्ट में करा है, कंस्ट्रक्ट करनी है 3 इक्वेशन। पर इस बार जो इक्वेशन स्टार्ट होगी वो किससे होगी, x इक्वल्स टू -2। इससे पहले स्टार्ट हुई थी x इक्वल्स टू 2 से, इस बार -2 है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, x इक्वल्स टू -2 लिया हमने और इसको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड 5 से। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करा तो 5x इक्वल्स टू -2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 जा 10, साइन माइनस कर दो कितना आया, -10। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए हम इसमें से 3 को माइनस कर देंगे दोनों तरफ। तो 5x में से माइनस करा 3 और -10 में से माइनस करा 3। तो 5x - 3 ऐसा कैसा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 10 में 3 जोड़े 13, दोनों के पास साइन माइनस का, तो इसके पास भी क्या आएगा, माइनस। तो 5x - 3 इक्वल्स टू -30। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब जो इक्वेशन सेकंड बनी है इसको डिवाइड कर देंगे हम दोनों तरफ 2 से। तो 5x डिवाइडेड 2 -3 डिवाइडेड 2 -13 डिवाइडेड 2, ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 खत्म होता है और इसी के साथ एक्सरसाइज 4.3 भी खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 डिस्कस करेंगे।